ज्विटर कोचिंग में आपका स्वागत है। और आज बेटा हम आपसे वो बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी प्रिपरेशन में धार दे सकते हैं, यानी कैसे उस प्रिपरेशन को हम तेज कर सकते हैं। आप सभी लोगों को ये पता लग चुका है कि 12 सितंबर को नीट का एग्ज़ाम होना है और आप सब लोग अपने अपने तरीके से लग गए हो। लेकिन बेटा मेरा मानना ये है कि आपने जो अभी लॉकडाउन रहा या जो चल रहा है, जिसमें तमाम सारी कोचिंगें नहीं खुल रही हैं, आप दूर से पढ़ाई कर रहे हो, बेटा आपने सब लोगों ने अपने अपने ढंग से YouTube पर तमाम तरीके के चैनलों को पढ़ा, देखा, समझा। मेरा मानना ये है कि वो सब आप लगातार करते आ ही रहे हो। कोई कोचिंग वाला या कोई भी कितना भी कहे कि इस तरीके से करो, उस तरीके से करो, लेकिन आपके हाथ में मोबाइल थी, आपके हाथ में आपके मोबाइल में नेट था, आपको जो समझ में आया, जैसे समझ में आया आपने वैसे देखा, वैसे किया। आपने देखा होगा YouTube पर तमाम तरीके के चैनल ऐसे चलते हैं जो आपको ये बताते हैं कि 10 घंटे में सब कुछ मुट्ठी में कर लो, 20 घंटे में सब कुछ मुट्ठी में कर लो। हो सकता है अभी ऐसे भी कुछ चैनल आए जो आपको बताएं 40 दिन में सब कुछ मुट्ठी में कर लो, 45 दिन में सब कुछ मुट्ठी में कर लो। अट्रैक्टिव लगता है, सुन करके लगता है कि क्यों ना कर लिया जाए। सही भी बात है, क्यों ना सब कुछ 45 दिन में, क्यों ना सब कुछ 50 घंटे में, क्यों ना सब कुछ हासिल कर लिया जाए। ऐसा मन होता है और होना भी चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि आपने अभी तक तो वो सारा काम किया ही होगा, तो एक बार अपना एनालिसिस आप जरूर करिएगा कि आपको आपके हाथ में मोबाइल थी, आपके हाथ में नेट था, आपको जो समझ में आया, जैसे समझ में आया आपने किया, उससे आपको कितना बेनिफिट मिला, आपने उससे कितना सीखा, तो आपको जरूर ये पता लगेगा कि टाइम वेस्टेज के सिवाय कुछ नहीं हुआ। मैं किसी भी ऐसे एक्सेप्शनल व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ जो ज़बरदस्ती का मोबाइल पर कमेंट करेगा कि हाँ मैंने सीखा, हमने ये किया, हमने वो किया। अगर आपने सीखा तो ये बेहतर है, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि टाइम जरूर बहुत सारे लोगों का किल हुआ होगा और सीख नहीं पाए होंगे। क्यों? क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आपको सीखना है तो आपके पास अपनी बुक है, आपके पास अपना नोट्स है, उसको बार बार रिवाइज करना है, बार बार देखते रहना है और अच्छे से करते रहना है। और जिस भी टीचर से आप पढ़े हो उससे आपको संपर्क में बने रहने की ज़रूरत है, उस कोचिंग से संपर्क में बने रहने की ज़रूरत है। उससे शायद ज़्यादा आपका बेनिफिट होगा, उससे शायद ज़्यादा आपका अच्छा होगा। तो आप लोग करते रहे। लेकिन बेटा क्या किया क्या नहीं, अब उस चीज़ की बात नहीं है। अब बात इस समय इस बिंदु पर आकर के टिक गई है, इस मुद्दे पर आकर के टिक गई है कि हमारा नीट का एग्जाम होना है और 12 सितंबर को होना है। 59 डेज बचे हुए हैं, 59 दिन बचे हुए हैं। कैसे हमें करना है? हमारा अपना मानना है कि इस 59 डेज में आपको किसी भी हालत में 12 घंटे से कम आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, यानी 12 से 14 घंटे पढ़ाई जरूर से जरूर करना चाहिए। अगर आपको ये 59 डेज, आपको इस 59 डेज में अगर आप ये इतना मेहनत कर लेते हो तो आने वाला 40 साल आपका होगा। आप जैसे चाहोगे वैसे जियोगे, लेकिन आपको ये करना ही होगा और आपको करके दिखाना ही होगा। निश्चित तौर पर बदलाव आएगा, निश्चित तौर पर अच्छा होगा। 4 घंटे आप फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए टाइम दीजिए, 5 घंटे बायोलॉजी के लिए टाइम दीजिए। आप निश्चित तौर पर मेडिकल कॉलेज में आपने जो सपने देखे हैं, जिस मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए, वो जरूर पूरे होंगे। हो सकता है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो लोग हमको पसंद करते हैं, जो लोग हमको समझते हैं, जो लोग हमको जानते हैं, या हो सकता है जिनके पास पहुंचे जो हमको सुन रहे हों और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सोच रहे हों, तो हो सकता है वो ये सोचें कि यह व्यक्ति, यह टीचर सही बात बता रहा है, क्यों ना इसकी बात को फॉलो कर लिया जाता है। तो उसके लिए मैं आपसे एक छोटी सी कहानी आपके सामने सुनाऊंगा। इस कहानी को सुनिएगा तो आपको समझ में आएगी कोशिश किस प्रकार से करनी है। सुनिएगा कहानी। शिव खेड़ा की बुक है। शिव खेड़ा की बुक में मोटिवेशनल कहानियां होती हैं। उस बुक को पढ़ रहा था, उसमें एक कहानी है और उस कहानी को आपको समर्पित करता हूं। एक व्यक्ति था जिसका नाम शिव था और कुछ कैदी थे, एक जेल में बंद कुछ कैदी थे। शिव के ऊपर यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि कैदियों को
कैदियों को आपको कुछ सिखाना है, आपको कैदियों को कुछ बताना है, और जो सिखाना है, जो बताना है, उस कार्यक्रम का नाम रखा गया था नजरिया बनाओ कार्यक्रम। नजरिया बनाओ कार्यक्रम, क्या बनाओ? नजरिया बनाओ कार्यक्रम नाम रखा गया था कि वो कैदी हैं, वो जेल के अंदर रहते हैं, उनका नजरिया कुछ अच्छा बनाया जाए, उनके लिए कुछ अच्छी चीजें दी जाए जिससे उनका नजरिया बदले। वो जिस भी अपराध की श्रेणी में आए हैं जेल के अंदर, ताकि वो उस अपराध से मुक्त हो सकें और वो अपने जीवन में अच्छे मार्ग पर चल सकें। इसके लिए नजरिया बनाओ कार्यक्रम चलाया जा रहा था और उसमें शिव जी ट्रेनर थे जो इन सभी को बता रहे थे, सिखा रहे थे कि नजरिया बनाओ कार्यक्रम में किस प्रकार से अपने आप को आपको बदलाव लाना है अपने अंदर। जिस भी काम के नाते, जिस भी कृत्य के नाते आप जेल में आए हैं, आप अगर अपना नजरिया बदलते हैं तो जेल में चलो किसी गलती के नाते आ गए, आगे आने वाला टाइम आपका उज्जवल हो, अच्छा हो, इसके लिए वो सिखा रहे थे। उसी समय सिखाते ही दौरान एक कैदी शिव के पास आया और शिव से बोला कि सर, हम 10 दिन में हमारी जेल से रिहाई है, 10 दिन में हम जेल से रिहा हो जाएंगे। तो शिव ने उस कैदी से कहा कि जरा मुझे ये बताओ, आज करीब 15 दिन बीत गए हैं नजरिया बनाओ कार्यक्रम के चलते हुए, क्या आपने नजरिया बनाओ कार्यक्रम से कुछ आपने सीखा? उस कैदी ने उत्तर दिया, अब मुझे अच्छा महसूस होता है, अब मुझे अच्छा लगता है। जाहिर सी बात है, शिव जो इन लोगों को शिक्षा दे रहे थे, नजरिया बनाओ कार्यक्रम के थ्रू ट्रेन कर रहे थे कि अपने जीवन के मार्ग में बचा हुआ जीवन है उसको कैसे प्रशस्त बनाओ, कैसे अच्छा करो, उनका ये सुनने का नजरिया तो नहीं ही रहा होगा। शिव ने कहा, कैसे अच्छा महसूस करते हो? उसने कहा, सर, आपके कार्यक्रम के थ्रू जो भी आपने मुझे समझाया, बताया, अब मैं बाइबल पढ़ने लगा हूं, जिसके नाते मैं अच्छा महसूस करने लगा हूं। शिव ने कहा कि अब चलो ठीक है, अच्छा महसूस करते हो तो जेल से अब तुम्हारी रिहाई भी होने वाली है, ये बताओ जेल से छूटने के बाद तुम क्या करोगे? उस कैदी ने उत्तर दिया, और जो उत्तर दिया उसको ध्यान से सुनिएगा। उस कैदी ने वो उत्तर दिया कि जेल से छूटने के बाद मैं बाहर जाते ही देश का एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करूंगा। कैदी ने क्या कहा? जेल से छूटने के बाद मैं बाहर जाने के बाद देश के लिए एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करूंगा। जाहिर सी बात है, उन्होंने इसी क्वेश्चन का जब उसने उत्तर दिया कैदी ने, शिव ने फिर से वही प्रश्न किया, यहां से जाने के बाद, छूटने के बाद तुम क्या करोगे? कैदी ने फिर से आंसर दिया कि जेल से छूटने के बाद जब बाहर जाएंगे तो इस देश का एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पर शिव जो कैदियों को सिखा रहे थे, उनको इस आंसर से संतुष्टि नहीं मिल रही थी और वो कुछ दूसरा आंसर सुनना चाहते थे। उन्होंने फिर से यही क्वेश्चन किया। बार बार इस क्वेश्चन के करने के बाद, कैदी के बार बार ये आंसर देने के बाद कि बाहर में जाऊंगा तो जेल से छूटने के बाद देश के लिए अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करूंगा, ये वो बार बार बोल रहा था और इसी प्रश्न को बार बार शिव दोहरा रहे थे। अब की बार फिर से शिव ने प्रश्न किया कि जेल से छूटने के बाद तुम क्या करोगे? अब की बार जो कैदी का आंसर था उसको बहुत जबरदस्त तरीके से सुनिएगा। उसने क्या कहा? गुस्सा होते हुए कैदी ने कहा, क्योंकि प्रश्न बार बार पूछा जा रहा था, कैदी ने गुस्सा होते हुए कहा कि जेल से छूटने के बाद देश के लिए एक अच्छा नागरिक बनूंगा। ध्यान देना, अब की बार आंसर बदल गया था, उत्तर बदल गया था। शिव जो सुनने की कोशिश कर रहे थे वो उत्तर उनको मिल चुका था। अभी कह रहा था, पहले जब पूछा था उन्होंने कहा देश के लिए अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करूंगा, और अब की बार गुस्से में जो आंसर दिया था, कहा था देश के लिए अच्छा नागरिक बनूंगा और कोशिश करने में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कोशिश, निश्चित तौर पर लोग कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन जब वो टाइम होता है तब कोशिश किया जाता है। अभी आपके पास लिमिटेड टाइम है, मात्र 2 मंथ टाइम है। अगर आज अब ये तुम कोशिश करोगे कि 12 घंटे हमें पढ़ना है, हम 12 घंटे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो सिलेक्शन में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, या हो सकता है जो आपने ड्रीम देखा हो उस कॉलेज में पहुंचने में दिक्कत हो जाए। अब कोशिश नहीं करना है, आपको करके ही दिखाना है और आपको सेलेक्ट ही होना है। तो आप कोशिश वर्ड अब छोड़ दीजिए। इस 59 दिन के लिए आप कोशिश नहीं करेंगे, निश्चित करेंगे, जरूर करेंगे, और करने के बाद आप अपना ड्रीम कॉलेज जरूर पाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे और हम करेंगे ही करेंगे, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो बेटा, मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप करेंगे ही करेंगे,
12 से 14 घंटे इस समय आप पढ़ाई के लिए निकालेंगे और आप अपने सपनों को साकार करेंगे। आप इस सपनों को साकार करने के लिए ज्विटर कोचिंग जिस भी तरीके से आपके साथ जुड़ सकती है, जिस भी तरीके से आपके साथ बेहतर कर सकती है, वो करने की कोशिश करती रहेगी और वो करके दिखाएगी। हाँ, लॉकडाउन चल रहा था, तमाम सारे कोर्सेज को लेकर के तमाम तरीके हर कोचिंग में कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस रही है। लोग ऑनलाइन पढ़ाए हैं, लोग ऑफलाइन पढ़ाए हैं, किसी भी तरीके से पढ़ा के कंप्लीट किए हैं। मैं ये वादा आपसे करता हूं कि आपका जुलाई में 30 जुलाई तक जाते जाते सब कुछ आपका खत्म हो चुका होगा, कुछ भी नहीं बचा होगा। आपको लगातार फिजिक्स का वीडियो अपलोड हो रहा है, आप उसको लगातार देख रहे हैं और नहीं देख रहे हैं, इत्मीनान के साथ अच्छे से उसको देखते रहिए और उसको नोट्स बनाइए, पढ़िए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाइए। और कोचिंग में टेस्ट लगातार चल रहा है, उसको आप दीजिए। टेस्ट ऑफलाइन भी चल रहा है, टेस्ट ऑनलाइन भी चल रहा है। मेरा मानना यह है कि आपका पेपर ऑफलाइन होना है। अब सभी लोग जितने जल्दी से हो सकता है ऑफलाइन में आ जाइए। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन जब पेपर देते हो तो OMR की भी फिलिंग करते हो, ताकि OMR फिलिंग करने में कोई दिक्कत ना हो, वो भी आप अच्छे से कर ले जाओ। छोटी छोटी चीजें जोड़ करके हमें मेडिकल कॉलेज पहुंचना होता है, हमें कंपटीशन बीट करना होता है। तो इसके लिए हम लोग तैयार हैं और हर स्तर पर आपके साथ तैयार हैं मेहनत करने के लिए। हमने साथ में केमिस्ट्री का वीडियो नहीं दिया, जान करके नहीं दिया, इस नाते नहीं दिया कि अभी फिजिक्स का वीडियो दे रहे हैं, सब वीडियो एक साथ दे देंगे, आप उलझ जाओगे क्या करना है क्या नहीं करना है। हमें आपको उलझाना नहीं है, हमें आपको सुलझाना है। कैसे आप सुलझ करके मेडिकल कॉलेज पहुंच सकते हो। जैसे ही इसी थर्सडे तक आपका सारा फिजिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम 2 4 6 10 दिन के अंदर 2 4 6 10 दिन के अंदर तक सारा केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड कर देंगे। आप उसको सारा देख लेंगे और आप करते रहेंगे। जो लोग आ सकते हैं वो आए, जो लोग पढ़ सकते हैं वो पढ़ें। टेस्ट करा रहा ज्विटर, कराता रहेगा। अल्टरनेट डे टेस्ट कराएंगे, संडे को टेस्ट कराएंगे, कंबाइंड संडे का टेस्ट कराएंगे, अल्टरनेट डे जो है यूनिट वाइज टेस्ट कराएंगे। अच्छे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, आपको करना है। लेकिन मैंने जो कहानी बताई थी बेटा, अब आपको इस बात को ध्यान रखना है। हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब आपको ध्यान देना होगा कि इस 59 दिन को कैसे तुम 12 से 14 घंटे रोज इसको निकालोगे इसमें, और निकाल करके तुम अपने आप को प्रूव करोगे कि आप मेडिकल कॉलेज के हकदार हो और आप निश्चित तौर पर मेडिकल कॉलेज आपको पहुंचना चाहिए और आप पहुंचोगे। लेकिन तब जब अब कोशिश नहीं, अब करना ही करना है। अब कोशिश की शब्द नहीं जोड़ना है, आपको करके दिखाना है, अपने आप को प्रूव करना है। तो बेटा लग जाइए, जुड़ जाइए और समर्पित हो जाइए मेडिकल कॉलेज जाने के लिए। और पर डे 14 घंटे 12 घंटे आप जरूर से जरूर पढ़ाई करिए। इसमें कोई समस्या आ रही हो इस पढ़ाई को करने में, 12-14 घंटे निकलने में, तो आप आइए कोचिंग में मिलिए। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप 12 से 14 घंटे पढ़ाई कर सकते हो और कैसे आप 12 से 14 घंटे निकालोगे। आज से जुट जाइए, लग जाइए, ज्विटर कोचिंग आपके साथ में है। तो इस कहानी को सुनिएगा, इस कहानी से सीख लीजिएगा और लगातार अनवरत आप अपने आप को मेहनत में झोंक दो, सभी चीजों को छोड़ दो और मेडिकल कॉलेज आपका होगा, आप मेडिकल कॉलेज को होगे। इस उम्मीद के साथ मैं ये चाहता हूं कि आप 12 से 14 घंटे पर डे पढ़ाई करें। ज्विटर इसमें जितना सहयोग कर सकता है वो आपका करेगा। वीडियो को देखने के लिए, वीडियो को सुनने के लिए, वीडियो को समझने के लिए और उसको फिर फॉलो करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।